Hello everyone, welcome to Unasqualify. This is Satyam here. I am your science faculty. Today we are going to study about a very interesting topic and that is growing plants. इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा सीड एटमॉस्फेयर के कारण एक बड़े से ट्री में डेवलप हो जाता है। आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं, अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे चीजें देखते हैं। ऐसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक छोटा सा सीड कैसे इस एटमॉस्फेयर के कारण एक प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए इस लेक्चर में हम यही जानेंगे कि आखिर इस सीड्स में ऐसे क्या फैक्टर होते हैं, आखिर सीड्स क्यों एक पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। आज हम जानेंगे इसके पीछे का साइंस है क्या। तो इस टॉपिक में और डीप जाने से पहले हम बात कर लेते हैं कि सीड्स दिखते कैसे हैं। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सीड्स देखते हैं। जैसे अब मैं बात करूं व्हीट की, हम अपने घर में रोज आटे की रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं। वो जो बना होता है वो कुछ नहीं है बल्कि व्हीट के सीड्स का बना होता है। हम दाल खाते हैं, चना का दाल, जो कि चना के सीड से बना होता है। हम मैंगो खाते हैं, मैंगो भी क्या बड़े सीड्स होते हैं। तो हम अपने डेली लाइफ में बहुत तरह तरह के सीड्स देखते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि आखिर सीड्स में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो एक एटमॉस्फेयर के कारण पूरा ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने इससे जानने के लिए हमने क्या किया, एक सीड को लिया, उसे बीच से कट कर दिया। अब जब मैंने बीच से कट किया तो उसका फिगर कुछ आपके सामने है। अब हम जानते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या होते हैं, क्या क्या लेयर हैं। तो मैं लेयर की बात करूं तो सीड्स के जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है उन्हें हम कहते हैं सीड कॉट। जैसे मैं एक एग्जांपल में बात करूं, आप जब चना को भूंज देते हो तो वो जो ब्लैक कलर का जो निकलता है छिलका, जिसमें आम भाषा में बोलूं छिलका, वो छिलका ही क्या है, सीड कोट है। वो क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। किससे? हर चीज से, चाहे वो वेदर हो चाहे वो किसी डैमेज से। तो ये क्या हो गया, सीड कोट, जो कि क्या है, अपर मोस्ट लेयर है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है किसको, सीड्स के अंदर और सारे पार्ट को। अब हम उसके अंदर देखते हैं, हमने क्या किया, उसके सीड कोट को हटाया। तो जैसे हम सीड के अंदर के सीड कोट को जैसे हटाएंगे तो हमारे सामने जो दिखेगा वो और कुछ नहीं बल्कि होगा इंडोस्पर्म। क्या होगा, इंडोस्पर्म। ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस सीड को थोड़ा सा डेवलपिंग स्टेज में लाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम नॉर्मली सीड को जब खोल के देखेंगे तो हमें दो ही चीज देखेगा, सीड कोट और इंडोस्पर्म। लेकिन मैंने ऐसा माना कि सीड जो है थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, अर्थात उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट आ चुकी है। तब हमें क्या दिखेगा, तब हमें सबसे पहले दिखेगा उसके रियल ट्रू लीफ, जो कि और कहीं से नहीं, ये सारे चीज इंडोस्पर्म से ही डेवलप होंगे। चाहे उसके रूट्स हो, चाहे उसके स्टीम हो, चाहे उनके फ्लावर हो, ये ऑल पार्ट्स जो प्लांट होते हैं सारे क्या यही से डेवलप हुए। किससे? इंडोस्पर्म से। तो जैसे हम बात करते हैं कि ये थोड़ा सा डेवलप, अच्छा इसके आगे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सीड जब फर्स्ट डेवलपिंग स्टेज में होता है तो उसे हम एम्ब्रायो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रायो। तो अब मैं बात कर रहा हूँ कि एम्ब्रायो के बारे में। जब मैंने एक एम्ब्रायो के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमें सबसे पहले जो दिखेगा वो दिखेगा इससे ट्रू लीव्स। इसे ट्रू लीव्स क्यों कहते हैं? इसे ट्रू लीव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब सीड्स ग्रो होता है, जो बेबी प्लांट होते हैं, तो उससे जो सबसे पहला लीफ निकलता है वो यही होता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं फर्स्ट ट्रू लीव्स। क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्रू लीव्स। और अगर हम इसे डिटेल से देखें तो आपको ये ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा होगा। ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है? कोटिलेडन। क्या है? कोटिलेडन। ये कोटिलेडन क्या करता है, ये कोटिलेडन डेवलप होता है किसमें? इसी लीफ में। ये लीफ अभी जो आपको दिख रहा है फर्स्ट लीफ, ये पूरा डेवलप नहीं हो चुका है, इसमें अभी डेवलपिंग स्टेज में है। अर्थात कोटिलीडन जो है आधा लीफ में डेवलप हो चुका है और आधे पार्ट अभी उसके लीफ में डेवलप होने के लिए बचे हुए हैं। तो आप ये जो रेस्ट बचा हुआ कोटिलीडन है आपको फिगर देख सकते हैं। सिमिलरली मैं बात करूं, आपको जो ये ग्रीन पार्ट का दो रेडिकल्स टाइप के दिख रहे हैं, ये क्या है? ये रूट्स हैं। ये आगे जाके क्या रूट्स में डेवलप होंगे, और क्योंकि ये आगे जाके रूट्स में डेवलप होंगे इसे हम लोग कह देते हैं क्या? एम्ब्रायोनिक
एम्ब्रायोनिक रूट्स। अच्छा, ये हमने ये टर्म क्यों यूज किया एम्ब्रायोनिक? क्योंकि हमने फर्दर, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, मैंने क्या कहा, ये सारे पार्ट्स, कोटालीडन हो चाहे एम्ब्रायोनिक हो, एम्ब्रायो रूट्स हो या इसके लीव्स हो, ये सारे क्या एंडोस्पर्म से ही क्या होंगे, डेवलप होंगे। तो यहाँ तक हमने ओवरऑल इनके स्ट्रक्चर को जाना। तो चलिए हम आगे बात और डीपली से आगे हम बात करते हैं, और डीपली में, और डीप में हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैंने बात की सीड कोट, मैंने क्या कहा था, वो प्रोटेक्शन देता है, वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सीड होता है। सिमिलरली यहाँ भी कहा गया है कि द आउटर हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। ये समझ में। फिर कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ सीड दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट इज नॉन एज क्या, एम्ब्रायो। तो मैंने वही कहा कि जो फर्स्ट डेवलपिंग स्टेज है, मैंने कहा था ना कि सीड जो फर्स्ट डेवलपिंग स्टेज है, जो न्यू है, जो सबसे पहला स्टेज होगा डेवलपमेंट का, उसी को क्या कहते हैं, एम्ब्रायो। और इसी एम्ब्रायो स्टेज में, इसी स्टेज में जब सीड आएंगे तो हमें बहुत सारे कोटालीडन दिखेंगे, फर्स्ट ट्रू लीव्स दिखेंगे, एम्ब्रायोनिक रूट्स दिखेगा इसी स्टेज में। नहीं, अगर इस एम्ब्रायो से अगर पहले का स्टेज की मैं बात करूं तो उसमें सिर्फ दो ही पार्ट दिखेंगे सीड्स के, एक सीड कोट्स और एक एंडोस्पर्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसी चीज को और डिटेल में बताया गया है। जैसे मैं बात करूं इस रेडिकल्स के, रेडिकल्स क्या है, आगे आके ये रेडिकल्स क्या होंगे, बेबी रूट्स में स्ट्रक्चर में आगे रूट्स में डेवलप होंगे। उसी तरह जो कॉटिलीडन है वो बेबी शूट्स में होंगे, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और ये कॉटिलीडन जो है सीड्स, ये रूट्स, शूट्स मतलब क्या होता है कि जब आगे लेक्चर में बात करेंगे कि शूट्स और रूट्स, रूट्स जो जमीन के नीचे, शूट्स जमीन के ऊपर। प्लांट के जो दो भाग होते हैं, जो जमीन से नीचे होते हैं उन्हें हम रूट्स कहते हैं, और जो जमीन से ऊपर होते हैं उन्हें हम शूट्स कहते हैं। तो जमीन के ऊपर जो बेबी शूट्स होता है वो किससे डेवलप होता है, इससे, कॉटिलीडन से। और कॉटिलीडन क्या है, सीड लीफ, यही तो है, सीड लीफ में तो क्या है, कॉटिलीडन है, इसी से डेवलप हुआ है। और ये होल्ड करता है क्या, न्यूट्रिएंट्स, फूड, वाटर, किसके लिए, बेबी प्लांट्स के लिए। सिमिलरली और इसमें बात करूं आगे जाके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर से बात की जा रही कॉटिलीडन की, इनसाइड द सीड कोट फ्लैशी सीड लीव्स आर फाउंड, दीज आर कॉल्ड कॉटिलीडन। सिमिलरली वही बात किया गया है, हमने बताया कि ये जो पार्ट है ये सीड्स में, यहाँ पे लीव्स में कन्वर्ट हो गए हैं, और ये क्या करते हैं, फूड प्रोटीन वगैरह स्टोर करते हैं, और यही क्या, कॉटिलीडन कहलाते हैं। फिर कह रहा है इट स्टोर फूड प्रोटीन बेबी प्लांट्स, सिमिलरली वही बात कहा गया है। तो चलिए हम और कई सीड्स के एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, अब मैं एक नया टर्म यूज करने वाला हूं, मोनोकोट एंड डाइकोट। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो चलिए हम आगे लेक्चर में बात करते हैं ये है क्या। देखिए, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बात किया था टर्म की, कोटिलीडन। अब सीड को, जो हम डेली लाइफ में बहुत सारे सीड्स देखते हैं, हम उन सीड्स को फर्दर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक मोनोकोटिलीडन, एक डाइकोटिलीडन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, ये और कुछ नहीं, जब हमने कोटिलीडन टर्म के बारे में बात किया था, ये उसी से निकला हुआ है। कैसे, देखिए, बहुत सारे सीड्स होते हैं जिनमें जो कोटिलीडन है वो दो पाए जाते हैं। तो जिसमें दो कोटिलीडन, उसको हमने डाइकोट सीड कह दिया। डाई मतलब और कुछ नहीं होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको टू कहते हैं। सिमिलरली अगर मैं मोनो की बात करूं तो मोनो को साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं वन। तो जिसमें वन कोटिलीडन उसको मोनोकोट सीड कहते हैं, जिसमें दो कोटिलीडन उसको डाइकोट सीड कहते हैं। तो चलिए हम इनके बीच में क्या और साइंटिफिक डिफरेंसेस को जानते हैं, जिससे हम अपने डेली लाइफ में सीड्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। और यही तक नहीं, हम इससे यही पता लगा सकते हैं कि कौन से प्लांट किस मोनोकोट से डेवलप हुए या सीड डाइकोट से डेवलप हुए। तो सबसे पहला जो इनमें डिफरेंस होता है वो तो यही होता है जो कि इनके टर्म में दिया गया है, डाइकोट्स में दो कोटिलीडन, मोनोकोट्स में सिंगल कोटिलीडन। और दूसरा डिफरेंस की मैं बात करूं तो वो कोटिलीडन से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि डाइकोट में दो कोटिलीडन है, जब बेबी प्लांट होगा यानी फर्स्ट प्लांट इस सीड से, तो जो उसमें लीफ होंगे वो दो होंगे, क्योंकि इसमें दो कोटिलीडन। सिमिलरली में मैं मोनोकोट की बात करूं, इनके जब बेबी प्लांट होंगे, जब फर्स्ट प्लांट, इसमें जो लीफ होंगे वो सिंगल लीफ होंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है वीट में आप देखते होंगे कि जो वीट होता है उसके सीड से एक लंबा सा पतला सा लीफ निकलता है। और यहाँ इसमें अगर मैं बात करूं बीन्स की, तो आप देखते होंगे कि दो टाइप के इस तरीके से लीफ निकलते हैं। अच्छा,
ये तो लीफ की बात हो गई। अच्छा, और इसी पे आगे मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से एक इनके बीच का जो मेन डिफरेंस है वो इनके रूट से भी पहचाना जा सकता है। रूट से कैसे पहचाना जा सकता है कि हम देखते होंगे कि जो वीट होता है उनके जड़े कुछ बूसी टाइप के होते हैं। बूसी टाइप का मतलब ये कि इनके स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होते हैं। जैसे हम रेगुलर डेली लाइफ में ब्रश को देखते हैं, ब्रश कैसा होता है, एक इस टाइप का फ्लैट सरफेस, उससे इस ब्रश टाइप के इस टाइप से ऐसे निकले होते हैं फर जो होते हैं ब्रश के इस प्लास्टिक लेयर से निकले होते हैं। सिमिलरली इसी टाइप से इनका रूट्स भी होता है। इनका रूट क्या होता है, ये स्टीम का, मानिए ये स्टीम का है लेयर, अब यहाँ से इस तरीके से इसे निकल जाते हैं ब्रश टाइप के इनके स्टीम से। सिमिलरली अगर अच्छा, ये जो ब्रश टाइप के रूट्स हैं इन्हीं को हम कहते हैं क्या, फाइब्रस रूट्स। लेकिन डाइकोट सीड में थोड़ा सा रूट्स जो होते हैं वो अलग स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। इनमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, देखिए इस टाइप। इसमें क्या होता है कि एक जो होता है ये बीच वाला, ये मेन रूट होता है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है, ये बहुत लंबे टाइम तक सपोर्ट देता है प्लांट को, किससे, जमीन से, ग्राउंड से। और यही कारण है कि जितने हम लोग बड़े बड़े ट्री देखते हैं वो सारे क्या होते हैं, डाइकोटिलेडोन के सीड से डेवलप हुए होते हैं। जैसे मैं बात करूं मैंगो ट्री, आपने मैंगो ट्री को देखा हो, आप उसके जड़े को देखेंगे कि वो इसी टाइप से होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सपोर्ट चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए उन्हें सपोर्ट चाहिए। और ये वही करते हैं, ये ऐसे जो रूट्स होते हैं वो प्लांट को क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और फाइब्रस रूट्स वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते। और इसी के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोनोकोट्स के सीड होते हैं, इनसे जो प्लांट डेवलप होते हैं, ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं, सीजनली कह सकते हैं। लेकिन ये जो डाइकोट्स होते हैं ये बहुत लंबे टाइम, 2 ईयर 3 ईयर, ये प्री एनुअल होते हैं। हम आगे किसी लेक्चर में बात करेंगे कि एनुअल क्या होता है, बाइलिनियल क्या होता है, प्रीनियल क्या होता है। तो चलिए, यहाँ तक हमने जाना कि इनको कैसे कैटेगराइज। अच्छा, हम और एक डिफरेंसेस इनके बीच में हम अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या, फ्लावर के केस में। आप क्या हम बहुत सारे अपने लाइफ में बहुत सारे फ्लावर्स के प्लांट देखते हैं, उनमें कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके 3 प्लेट्स होते हैं। अब प्लेट्स क्या होता है, जैसे मैं ये बात करूँ, ये फ्लावर है, अब इसके ये जो है इनको कहते हैं प्लेट। अब किसी फ्लावर में ये 3 होते हैं और किन्हीं फ्लावर में 5 भी हो सकते हैं, इस टाइप से, किसी में 4 होते हैं। आखिर क्यों? ये इसी का परिणाम है। क्यों? क्योंकि जो मोनोकोट्स होते हैं, क्योंकि इसमें एक कोटालीडन है, तो इनका जो फ्लावर होगा, इस सीड से जो फ्लावर आएंगे उनके पास क्या होगा, 3 प्लेट्स होंगे। या तो 3 के मल्टीपल में होंगे, या तो 3 का मल्टीपल का मतलब या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होंगे, या 3 के इक्वल होंगे। सिमिलरली मैं डाइकोट की मैं बात करूं तो डाइकोट में क्या होता है कि केस थोड़ा चेंज हो जाता है। इसमें क्योंकि दो कोटिलिडन है, तो इनके फ्लावर्स के जो प्लेट्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं। डाइकोट के केस में प्लेट्स के जो नंबर होते हैं या तो 5 होते हैं या तो 4 होते हैं। अब ये तो इसके इक्वल भी हो सकते हैं या तो इसके मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे 5 का 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 4 का 8 हो सकता है, या 12 हो सकता है, इस टाइप से। तो हमने यहाँ से ये जाना कि हम अपने लाइफ में, अपने जो सराउंडिंग है, हम वहाँ से अलग अलग प्लांट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनके बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके सीड के अलग अलग सीड्स का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि आखिर वो मोनोकोट हैं, आखिर वो डाइकोट्स हैं या मोनोकोट्स हैं। तो यहाँ तक हमने सारे डिफरेंसेस जान रहे हैं, साइंटिफिक डिफरेंसेस। अब हम देखते हैं इनके आधार पर अलग अलग एग्जाम्पल, बहुत सारे फ्रूट जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, फ्रूट्स, उनके सीड्स का और अलग अलग सीड्स का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोकोट सीड्स। सिमिलरली हमने यूज किया था क्या, गार्लिक। अब देखिए गार्लिक का जो रूट्स होता है वो क्या होता है, फाइब्रस होता है। इसके रूट्स भी कैसे होंगे, इस टाइप से होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बताया था कि जो फाइब्रस रूट्स होते हैं वो सीजनली होते हैं, बहुत कम टाइम तक होते हैं। तो सिमिलरली क्या, गार्लिक कम टाइम तक होता है। लहसन जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसका जो प्लांट होता है कम टाइम तक। सिमिलरली मैं बात करूँ यहाँ पर वीट्स की, ये तो और सिर्फ 6 महीने में इसका पूरा ड्यूरेशन चेंज हो जाता है, शुरू से डेवलप से लेके हार्वेस्टिंग तक का।
तो इस टाइप से मैंने इसी आधार पे आपको बताया था कि ऐसे चेंजेस होते हैं। सिमिलरली डाइकोट्स में भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने पपाया की बात की, आप पपाया का एक प्लांट लगाते हो तो वो 1 साल 2 साल 3 साल तक टिके रहते हैं। वो फिर से फ्लावरिंग होते हैं, फिर से फ्रूट देते हैं, फिर से फ्लावरिंग, फिर से फ्रूट। ऐसा क्यों? क्योंकि वो डाइकोट है। हम डाइकोट पे बात कर चुके हैं कि उसके रूट्स क्या करते हैं, उनको सपोर्ट लॉन्ग टर्म तक प्रोवाइड करते हैं। उन्हें इनमें क्या कहते हैं, डबल कोटालिडन होते हैं। इससे इनका क्या होता है, इनका लाइफ टर्म बढ़ जाता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस रहे। इस लेक्चर में हमने जाना कि क्या सीड्स होते हैं, कैसे एक सीड, छोटा सा सीड एक पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, आखिर उनके पीछे का साइंस क्या है। हमने सीड्स के स्ट्रक्चर देखे, हमने ये जाना कि सीड्स में क्या क्या लेयर बाय लेयर क्या क्या होते हैं वो, और फर्दर वो भविष्य में जब डेवलपिंग स्टेज में आते हैं तो वो कौन सा लेयर किस चीज़ में किस, जैसे मैंने बात की थी कॉटन जो कि लिस्ट में चेंज हो जाता है, मैंने बात की थी रेडिकल्स जो कि रूट्स में चेंज होते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक। हम अगले लेक्चर में बात करेंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में, कि कैसे सीड जो है फर्स्ट बेबी प्लांट में कैसे डेवलप होते हैं, हम उस प्रोसेस को क्या करते हैं। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड यस प्लीज डू सब्सक्राइब।